इजराइल लेबनान बॉर्डर पर फंसे इंडियन आर्मी के हजारों जवान। इजराइल के खिलाफ 57 मुस्लिम देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, बढ़ गई अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और भारत की टेंशन। दोस्तों, पिछले कई दिनों से इजराइल और गाजा पट्टी के बीच खतरनाक माहौल चल रहा है। गाजा के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के नागरिकों को बंदी बनाकर गाजा पट्टी में छिपा रखा है। इसलिए गाजा में एयर स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है और वह जमीन के रास्ते गाजा के अंदर घुसकर हमास का नामो निशान मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है और धीरे धीरे करके आसपास के फिलिस्तीन देश इस्लामिक संगठनों की सहायता से इजराइल के आसपास घेरा बना रहे हैं, जिससे यूनाइटेड नेशन को फिक्र हो रही है कि मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई की वजह से कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ना हो जाए। इसलिए यूएन ने अब भारत से मदद ली है और इंडियन आर्मी को इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन क्यों इजराइल और लेबनान के बीच शुरू हुई घातक जंग और क्या इस्लामिक देश इजराइल को खत्म कर देंगे, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, लेबनान और इजराइल के बीच का मामला बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है। एक तरफ जहां लेबनान ने इजराइल पर कई मिसाइल छोड़ी है, वहीं जवाबी हमले में इजराइल ने भी लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। यहां पर लगातार हर रोज हर घंटे तनाव बढ़ता जा रहा है और आज की तारीख में लेबनान और इजराइल के बीच में कोई खड़ा है तो वो है ब्लू लाइन। अगर आपको नहीं पता कि ब्लू लाइन क्या है तो बता दें कि ब्लू लाइन में खड़े हैं भारत के 900 जवान। जी हाँ, 110 किलोमीटर लंबी इस ब्लू लाइन को यूनाइटेड नेशन ने बनाया है और भारत की मदद लेकर उन्होंने इस लाइन में भारतीय सेना के जवानों को तैनात किया है। दरअसल इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर इन सैनिकों की टुकड़ी को यूनी फोर्स यानी यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान कहा जाता है। लेकिन अब इन जवानों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। हालांकि दोस्तों, इजराइल ने मीडिया के सामने आकर ये कहा है कि हमें लेबनान से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे इजराइल लेबनान को भी खत्म करने की प्लानिंग में लग चुका है। जहां इजराइल की बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद के लोगों ने बॉर्डर पर रहने वाले यहूदी लोगों को यह संदेश पहुंचाया है कि आपको यह जगह खाली कर देनी चाहिए। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कैंप पर भी मिसाइलें फेंकी हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि इजराइल बड़े मोर्चे पर लेबनान में हमला करना चाहता था। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इजराइल की तो हमास के साथ लड़ाई चल रही है, तो फिर बीच में लेबनान और हिजबुल्लाह कहां से आ गए? तो इसके लिए आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान की एक इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी जो हमास से कई गुना बड़ा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाकू की फौज है। दोस्तों, जब इजराइल ने गाजा पट्टी में ग्राउंड करके फिलिस्तीनियों को मारने की बात रखी और कहा कि हम गाजा पट्टी का नाम दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे, तब इजराइल के पुराने दुश्मन को मिर्ची लगी और हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देना शुरू कर दिया। शुरुआत में हिजबुल्लाह ने लेबनान से अचानक इजराइल बॉर्डर पर अटैक कर दिया, जिसके जवाबी हमले में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह कैंप पर अपनी घातक मिसाइल छोड़ी और यहीं से इजराइल और लेबनान के बीच तनाव की शुरुआत हुई। वहीं अब हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा है कि अब तक हम सिर्फ स्मॉल स्केल पर अटैक कर रहे थे, मगर अब हम फुल एक्शन के लिए कंप्लीटली थे। दरअसल 17 साल पहले यानी 2006 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था, लेकिन उस समय हिजबुल्लाह की वजह से ही इजराइल को पीछे हटना पड़ा था और इन 17 सालों में हिजबुल्लाह ने अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया है और अब उसे इजराइल पर गुस्सा निकालने का मौका मिला है। हालांकि इजराइल और लेबनान बॉर्डर के पीछे लगभग 900 भारतीय सैनिकों के साथ दुनिया के 48 देशों के कुल 10,500 सैनिकों को शांति स्थापित करने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन फिर भी हवाई हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब जहां इजराइल ने अपनी आर्मी का बड़ा हिस्सा गाजा पट्टी की तरफ रवाना कर दिया है, वहीं हिजबुल्लाह के पास सिर्फ एक टारगेट है और वो है लेबनान बॉर्डर। इस वजह से उसने अपने मिलिटेंट की फौज को लेबनान बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के पास इस वक्त काफी फंड्स है
उसने लेबनान सरकार में भी कई शिप अपने नाम रखी है और उनके पास एंटी टैंक, एंटी शिप मिसाइल के साथ मशीन गन और स्नाइपर भी है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास डोम सिस्टम भी मौजूद है। उनके पास खूंखार सैनिक की टोली है जिसमें 2500 से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जो मौत से भी नहीं डरते। और हिजबुल्लाह ने 2006 में हुए इजरायली हमले का बदला लेने की कसम खाई है। यानी इस वक्त इजरायल को मिलिटेंट ग्रुप्स ने 2 तरफ से घेर लिया है और अब वो किसी भी पल तीसरी तरफ से भी घेर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इजरायल का पड़ोसी देश सीरिया भी इजरायल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, क्योंकि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने सीरिया में घुसकर सरकार की नाक के नीचे से कई ऑपरेशंस किए हैं और हमेशा सीरिया को मात दी है। इसी वजह से इजरायल और सीरिया के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हालांकि इस वक्त यूनाइटेड नेशन ने किसी तरह से सीरिया को इस मामले में दखल देने से रोक रखा है। वहीं इजरायल और सीरिया के बीच गोलन हाइट्स ने अपनी यूनाइटेड नेशन एंगेजमेंट फोर्स को भी तैनात कर दिया है, जिसमें 200 इंडियन सोल्जर्स शामिल हैं। लेकिन अगर इजरायल गाजा पट्टी में घुसकर हमास के आतंकवादियों को मारने के चक्कर में बेगुनाह फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमला करता है तो फिर सीरिया चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि सीरिया के ज्यादातर जनता फिलिस्तीनी है और वह सरकार से अपने धर्म के लोगों को बचाने की गुहार लगाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि हमास और हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकू स्लीपर सेल्स सीरिया में भी मौजूद है, जो अपने हाईकमान की तरफ से आदेश मिलते ही इजरायल सीरिया बॉर्डर पर ढावा बोल देंगे। आपको बता दें कि स्लीपर सेल्स वह लड़ाकू मिलिटेंट होते हैं जो अपनी पहचान छिपाकर दूसरे देशों में रहते हैं और फिर जब आतंकवादी हमला करना होता है तो वह अपने खुद के लिए ये ह्यूमन बॉम्ब बनने से भी नहीं कतराते, क्योंकि उन्हें इन्हीं कामों के लिए ट्रेन किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इजरायल गाजा की जंग में हजारों नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें गाजा के 99% फिलिस्तीनी नागरिक मुस्लिम है। ऐसे में जब इजरायल हमास को खत्म करने की कोशिश कर रहा था तब तो दुनिया के मुस्लिम देश चुप थे, लेकिन जब से इजरायल ने दुनिया के नक्शे से गाजा पट्टी को मिटाने की बात कही है तब से इस्लामिक देश हरकत में आ गए हैं। और खबर आ रही एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के द्वारा भी इसके खिलाफ किया जा रहा है और इजरायल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई है। यह मीटिंग इजरायल के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि सिर्फ गजा पट्टी में ही 20 लाख लोग रहते हैं और जब इजरायल गजा पर अंधाधुंध हमला कर रहा था तब इनमें से कई हजार नागरिक मारे गए हैं, जिस वजह से OIC में तनाव काफी बढ़ गया है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम दुनिया भर में फंसे इस्लाम लोगों की रक्षा करना है। ऐसे में आपातकालीन मीटिंग में 57 इस्लामिक देशों के लीडर्स शामिल होने वाले हैं, जो टेबल पर बैठकर सिर्फ इजरायल की निंदा ही नहीं करेंगे बल्कि यह तय करेंगे कि क्या इजरायल पर हमला करना है या नहीं। इसके बाद पहले तो OIC इजरायल से बात करेगा और सीज फायर यानी जंग रोकने की सलाह देगा। लेकिन अगर इजरायल ने ऐसा नहीं किया तो पर इस्लामिक देश इजरायल पर हमला भी कर सकते हैं। दोस्तों, भले ही हमास ने इजरायल पर हमला करने का अलर्ट किया है और शुरुआत में सभी देश इजरायल के समर्थन में थे, लेकिन इस जवाबी हमले में इजरायल भी आक्रामक हो गया है और वह भी फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने से पीछे नहीं हट रहा है। तब से इस्लामिक देश इजरायल के खिलाफ होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इजरायल ने पहले तो गाजा पट्टी की तरफ जाने वाले फूड सप्लाई को रोक दिया, जिससे वहां खाने की भयंकर तंगी चल रही है। वहीं इजरायल ने पानी की सप्लाई वाली पाइपलाइन और बिजली की तारें भी काट दी हैं। इससे गाजा पट्टी के नागरिक प्यास से तड़प रहे हैं। खैर, अब देखना यह है कि इस इमरजेंसी मीटिंग में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन क्या फैसला लेता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। क्या गाजा पट्टी पर हमला करके इजरायल खुद बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें ताकि और भी जानकारी से जुड़ी वीडियो आपको मिल सके।